अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है फंक्शन एंड लिमिट। कल हमने पिछले लेक्चर में देखा कि फंक्शन एंड लिमिट्स से जो है ना फंक्शन को हमने उठा के पढ़ा, फंक्शन क्या होते हैं। आज आगे हम फंक्शन को पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है या कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। किस वक्त हम दो फंक्शन मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। पहले हम सीखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जरा आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। आपके पास कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है जिसे हम नाम देते हैं, वो फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर इसे एक इनपुट मिल रही है, यहाँ से हम इसे इनपुट देते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन है, ये काम करता है, वर्क करता है, इसके ऊपर इसे निकाल देते हैं बतौर आउटपुट। अब यहाँ से जो चीज समझने वाली है, ये सेकंड फंक्शन है, ये भी आउटपुट निकाल रहा है, लेकिन जो इस फंक्शन की आउटपुट निकलती है, क्या चीज जो इस फंक्शन की आउटपुट निकलती है, वो बतौर इसे इनपुट मिलती है। वो इस फंक्शन की आउटपुट को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक और आगे काम करके देते हैं, वो आउटपुट आती है। किस तरह, इसको जरा मिसाल से समझ लें। ये आपके पास जो फंक्शन को आपने इनपुट दी, वो इनपुट का नाम क्या है, टी। क्या दिए, टी। टी के एक फंक्शन है, उसे हमने नाम दे दिया, जो फर्स्ट फंक्शन था उसे जी का नाम दे दिया। अब जी वर्कआउट करता है तो यहाँ से जो आउटपुट मिलती है जी ऑफ टी मिलती है। अब इस फंक्शन को भी तो जाहिर बात है कोई ना कोई इनपुट चाहिए। अब जी ऑफ टी से क्या मिलती है, बतौर इनपुट मिलती है। ये इस फंक्शन के आउटपुट को इस्तेमाल करता है इनपुट के तौर पर और आकर से क्या निकाल देता है, एच ऑफ जी ऑफ टी। एच ऑफ जी ऑफ टी, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एच कंपोज विद जी। ये जो एच है कंपोज विद जी है, और आगे आपके पास क्या है, जो आप इनपुट यूज कर रहे हो वो टी है। ये जो एक नया फंक्शन बनता है, उस फंक्शन का क्या नाम है, यू ऑफ टी। या आप कह सकते हो ये यू है, ये किसकी इक्वल है, ये जो सर्कल है ना, ये शो करता है कंपोजिशन के इन दो फंक्शन के दरमियान कंपोजिशन को ये शो कर रहा है सर्कल एफ। इसे हम पढ़ते हैं एच कंपोज विद जी। एच कंपोज विद जी, यानी ये दो फंक्शन कैसे बने, कंपोजिशन से बने। फिर समझिए, आपने क्या दिया है, फंक्शन को इनपुट दी, जिस फंक्शन का नाम क्या है, जी। उस जी से एक आउटपुट निकली जी ऑफ टी। अब जो इस फर्स्ट फंक्शन की आउटपुट निकली है, अगला फंक्शन उसे बतौर इनपुट इस्तेमाल करेगा। एच के लिए इनपुट क्या इस वक्त, जी ऑफ टी। तो ये क्या बनाएगा, आप फंक्शन को उसी तरह लिखते हैं, जी फंक्शन है, उसी तरह लिखा, ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, उसकी इनपुट। इसी तरह एच को उसी तरह लिखें, इसकी इनपुट के आगे ब्रैकेट में जी ऑफ टी। तो जब ये दो फंक्शन इस तरह मिलके बनते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आइए मैपिंग से भी समझते हैं इसको। एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, एफ। वन को इनपुट मिल रही है ए, टू को इनपुट मिल रही है बी, इससे जो आउटपुट मिल रही है सी। ये आपके पास इनपुट है, इधर सारी के आउटपुट। जहां पर ए है, ए को इनपुट मिल रही है 1, यहाँ पर आपको बी को 2 और 3। यहाँ इनसे जो आउटपुट आ रही है 1 2 3 से, वो आ रही है ए बी सी। अब ये पहले फंक्शन की, यानी ये जी की आउटपुट है, तो एच क्या कर रहा है, इस आउटपुट को ए बी सी को बतौर इनपुट यूज कर रहा है। फर्स्ट फंक्शन की आउटपुट को सेकंड फंक्शन क्या करता है, बतौर इनपुट इस्तेमाल करता है, जिससे आगे एक नई आउटपुट बनती है डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये सारी रेंज है, ये डोमेन है। तो अब इस फंक्शन की आपसे पूछे, इस फंक्शन की क्या रेंज है, कोई सॉरी डोमेन क्या है इस फंक्शन की, डब्ल्यू एक्स वाई की डोमेन क्या आती है, तो इसकी ये डोमेन बनेगी। तो इस फंक्शन की एफ से जो रेंज बनती है, वो क्या है, ए बी सी। तो यही रेंज इस फंक्शन की पीछे क्या बन रही है, डोमेन बन रही है। हमने कहा कल कहा था कि डोमेन आपके पास क्या होती है, किसी भी फंक्शन को दी जाने वाली इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, जो आंसर में आउटपुट रिजल्ट मिलते हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो आइए तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ दो फंक्शन आपको गिवन हो और आपको कहे कि उनकी कंपोजिशन फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करते हो। आपको एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x plus 1, दूसरा फंक्शन गिवन है g of x is equal to 3x plus 1। तो आगे जी फाइंड करें f of g of x, यानी f कंपोज विद, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, f कंपोज विद g। इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड करें और दूसरे में g को पहले रख लें, f को बाद में रख लें, इन दोनों की कंपोजिशन को फाइंड करें। आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो पार्ट नंबर ए है, f कंपोज विद g ऑफ x। तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा f कंपोज विद g ऑफ x ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। जरा f ऑफ x की आप वैल्यू लिख लें। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x plus 1। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस, जिधर जिधर x आ रहा है वहां क्या डाल दें, g ऑफ x। x की जगह क्या डालें, g ऑफ x। दोबारा फिर सुने, x की जगह क्या डाल दें, g ऑफ x। इधर x था, g ऑफ x आ गया।
इधर भी x है तो x की जगह क्या आ जाएगा g ऑफ x प्लस 1। तो देखिए क्या बन जाएगा f इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2। उसी तरह अब g ऑफ x क्या वैल्यू है 3x प्लस 2। जिधर g ऑफ x आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है 3x प्लस 2। हम पुट करते हैं 3x प्लस 2 प्लस 1। उसी तरह इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 3 2 6 7x। उसी तरह प्लस 2 2 4 प्लस 1। उसी तरह आ जाएगा 6x प्लस 4 प्लस 1 5। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया किसका f इंटू जी ऑफ एक्स, यानी f कंपोज विद g ऑफ x आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम फाइंड करते हैं g इंटू एफ ऑफ x। पहले वाले को जरा एक बार फिर समझ लें। हमने क्या किया, फंक्शन f ऑफ x गिवन था, लिख लिया। जिधर f ऑफ x आ रहा है x के साथ क्या पुट कर दें g ऑफ x, इधर भी x था g ऑफ x। अगले स्टेप में g ऑफ x की वैल्यू पुट करें, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाता है 6x प्लस 5। नाउ वी फाइंड g into f of x, यानी g कंपोज विद f of x आप फाइंड कर रहे हैं g की कंपोजिशन f के साथ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं g of x। g of x किसके इक्वल है, हमें गिवन है 3x प्लस 2। अब हम जिधर x आ रहा है, जिधर x आ रहा है उधर अभी क्या आपने पुट करना है f of x। क्यों, आपने ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जिस जगह x है वहां पुट कर दें f of x। अब ये वाली फॉर्म बन गई है, इस साइड है, इधर भी x की जगह क्या पुट कर दें f of x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। f of x की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 1। f of x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस 1 प्लस 2। उसी तरह इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 6 6x आ जाएगा प्लस 3 1 3 प्लस 2 उसी तरह आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 6x प्लस 5। ये आपने फाइंड कर लिया g f of x, यानी g कंपोज विद f of x आपने फाइंड कर लिया। ये दोनों की कंपोजिशन फाइंड कर लिया है g कंपोज विद f of x। यानी उसने कहा कि दो फंक्शन की कंपोजिशन फाइंड करें। ये आपको दो फंक्शन गिवन है, एक का नाम है f of x और दूसरे का नाम है g of x। जिधर अगर आप पहले f of x फाइंड कर रहे हो, f of x फाइंड कर रहे हो, जिधर x आता है वहां g of x पुट कर दें, फिर अगले स्टेप में g of x की वैल्यू पुट कर दें। अगर जिस जगह आप g of x फाइंड करने जा रहे हो वहां पर f of x को पुट कर दें, किसकी जगह, x की जगह। आप पूरे फंक्शन को रिप्लेस करोगे, ये फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो आपने ये दो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी। अब इस तरीकेकार को क्या कहते हैं, फाइंड करने के तरीके को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत आसान, बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई। अब यहाँ भी 6x प्लस 5 है, 6x प्लस 5, ये तो आंसर सेम आ गया। क्या जरूरी है हर एक का सेम है? नहीं, जरूरी नहीं कि अगर f कंपोज विद g ऑफ x 6x प्लस 5 आ रहा है तो दूसरा भी यही आएगा। जरूरी नहीं ये दोनों सेम आए, आंसर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यूज के ऊपर। आज हमने क्या पढ़ा, जरा क्विक रिव्यू डालते हैं कि आज हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट। पहले हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद देखा कि दो फंक्शन कैसे आपस में कंपोजिशन बनाते हैं। तो हमने पढ़ा कि कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे आप कोई इनपुट देते हो, फर्स्ट फंक्शन उसे आउटपुट निकालते हो, जो फर्स्ट फंक्शन की आउटपुट आती है जो सेकंड फंक्शन है उसे बतौर इनपुट यूज करते हैं, और ये दोनों मिलकर जो इनकी दरमियान कंपोजिशन बनती है उसे कहते हैं कि ये उस वक्त कौन से फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। हमने मिसाल से भी समझा, फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।